देखना। शिव पार्वती का जो जीवन है, भगवान शंकर और पार्वती का जो जीवन है उसको समझो। कहाँ हिमालय राज की पुत्री माँ पार्वती जी और कहाँ देव अधिदेव। विचार करो, धन परिपूर्ण है, संपदा परिपूर्ण है, सुंदरता परिपूर्ण है, उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ जी के साथ में परिवार को लेकर कैसे चलते हैं, ये शिव कथा बताती है, ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। थोड़ा सा विवाद हुआ, अदालत में पहुंच गए तलाक की बात करने के लिए, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितने मेरे बेटे बैठे हैं, आपसे एक निवेदन है, थोड़ा परिवार में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो उसको समझो, साझा करो, आपस में अच्छे विचार उत्पन्न करो, पर दौड़ दौड़ के बार बार अदालत का रास्ता ना जाए। थोड़ा साझा करिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, धीरे 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 सब अनुकूल। पर आज का समय ऐसा हो गया है, आज का समय ऐसा हो गया कि लोग एक अंश मात्र भी टेंशन अपने दिमाग में लेना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि तुमको टेंशन नहीं रहे, पर छोड़ देना क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? रिश्ते खत्म कर देने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? फोन पर बात नहीं करने से क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? उसका मुख नहीं देखोगे तो क्या टेंशन खत्म हो जाएगा? शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, पर बात करना बंद बिल्कुल मत करो। खूब लड़ लो, झगड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो आपस में कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं है, पर बात करना बंद नहीं करना। भाई से झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी खा गया, बहन से झगड़ा हो गया, कुछ लेकर चली गई, जमीन जायदाद हो गया, माता पिता से झगड़ा हो गया, भाई बंधु से हो गया, मित्रों से हो गया, परिवार में हो गया, पति पत्नी से हो गया, लड़ लो, झगड़ लो, खूब कूटा कूटी भी कर लो, मना नहीं, पर क्या बंद नहीं करना है? बात करना बंद नहीं करना। क्यों? कितनी भी कूटा कूटी हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, अगर थोड़ी सी बात चलती रहती है तो एक ना एक दिन वो बात प्रेम उत्पन्न कर ही देती है। बस वो बात चलते रहे। तो वो एक लाइन याद रखो ना तुम तो, ओ तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत करो, बोलते रहो, बात करते रहो, एक दूसरे से बातों का साझा करते रहो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, तो जो विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, तो वो धीरे 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 सुलझ जाएगा, सुलझेगा, सुलझेगा जरूर, थोड़ा सा समय लग सकता है। अंजना माता को गौतम बाबा ने कह दिया, शिव की आराधना, और कितनी कृपा मेरे भोले बाबा ने करी, जरा देखिए। शंकर भगवान की आराधना अंजना माता ने करी और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा, पूछो जरा अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने कह दिया कि मुझे पुत्र के रूप में शिव चाहिए, शंकर जैसा पुत्र मुझे हो, शिव।
अब भगवान शंकर ने अंजना माता के पास में पार्वती के द्वारा खबर पहुंचाई, पार्वती जाकर बोल कर आओ कि शंकर भगवान गर्भ में नहीं रहते और गर्भ से प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो तो आजन्मा गर्भ में नहीं रह सकते। भगवान नारायण गर्भ में रह सकते हैं, ब्रह्मदेव गर्भ में रह सकते हैं, इंद्रदेव गर्भ में रह सकते हैं, सारे 33 कोटि देवता गर्भ में रह सकते हैं, पर शिव गर्भ में नहीं रह सकते। गर्भ में शंकर नहीं रहेंगे। जाओ बोलो। पार्वती जी ने अंजना माता से जाकर निवेदन किया, माँ शंकर भगवान गर्भ में नहीं आ सकते, शिव जी गर्भ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उनका एक अंश मात्र स्वरूप मेरे गर्भ से जन्म ले ले, ठीक है। और पवन देव को बुलाया, पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैं अपना एक अंश मात्र प्रकट कर सकता हूं, एक अंश। अरे किसी ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ हमको। हमने पूछा क्या? बाली और सुग्रीव का झगड़ा होता था, भगवान राम जी को जाकर बाली को छुपकर मारना पड़ा, सुग्रीव के लिए क्या हनुमान जी नहीं जा सकते थे? हमने कहा बाली को वचन था जो झगड़ा करने आएगा तेरे सामने आएगा, उसका आधा बल तुझ में आ जाएगा। हनुमान जी सामने नहीं गए। हनुमान जी के एक रोम के बराबर भी अगर बल बाली के सामने चला जाता तो बाली का शरीर बीच में से फट जाता। इतने प्रबल हनुमान जी महाराज थे। इतने प्रबल हनुमान जी, एक हनुमान जी के रोम से भी रोम, रोम से भी रोम, रोम के 1000 टुकड़े कर लो, उस 1000 टुकड़े का एक अंश बाली के सामने आता और उसका बल आधा भी बाली में चले जाता तो बाली बीच में से फट जाता, उसको झेल नहीं पाता। इतने प्रबल श्री हनुमान जी थे। और आज के जमाने में लोग कह देते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए। बाली घबरा रहा है, उसका एक रोम का भी 1000वां अंश सामने आ जाता तो बाली की आधी शक्ति हनुमान की मिल जाती तो बाली फट जाता। तो बाली, जरा विचार करो। अब लोग कह रहे कि महाराज जी हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहा है, तो हम उनको देख के हाथ जोड़ लेते हैं, भैया अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में आ गए, इतनी बड़ी शक्ति तेरे शरीर में। वो है बाली एक रोम का 1000वां हिस्सा धारण नहीं कर पा रहा। हनुमान जी आ गए। चलो मान लो हनुमान जी आ भी गए तुम्हारे शरीर में, तो तुमने कौन सी आग लगाई? मान तुम कह रहे हो कि हनुमान जी हमारे शरीर में आ गए, जलाओ। जिस घर में तुम्हें हनुमान जी आए हैं आग लगा दे, फिर तेरी मम्मी तुझ में लगा दे। देख, लगा 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 लगे, छू लग जा। अरे क्यों देवताओं को बदनाम करने में लगे हो भाई? बड़ी मुश्किल से सनातन धर्म मजबूत हुआ है, उसको मजबूत बने रहने तो ढोंग और ढकोसले में लेकर मत जाओ, पाखंड की ओर लेकर मत जाओ। हनुमान जी का एक रोम का आधा सा भी रोम 1000 टुकड़े कर दो उस रोम के, और वो रोम भी अगर बाली के सामने आ जाता तो बाली की अंदर हनुमान जी की रोम की भी आदि शक्ति आ जाती तो बाली बीच में से फट जाता। इतना प्रबल बल था। क्या समझे हो? शंकर भगवान को
क्या समझे हो? लोग कहते हैं देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ। जल क्यों चढ़ाओ? क्योंकि शंकर भगवान का तेज इतना तीव्र है, जब हम जल चढ़ाकर अपने मन की बात करते हैं तो मेरा भोलेनाथ मेरे दुखड़े काटने के लिए दौड़ पड़ता है। चढ़ाओ जल, चढ़ाओ। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए महाराज जी। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। रीता निषाद, पत्नी पिंटू निषाद। महाराज जी, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी की तबीयत पैरालिसिस की वजह से खराब हो गई थी। फिर मैं और मेरी बेटी ने पलंग पर रहकर ही मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत धारण किया, उसका पूजन मैं किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव। दूसरा पत्र है राधेश्याम साहू, प्रेम शिला साहू। कौन सा बाजार लिखा है? प्रेम शिला साहू। टीवी पे तो दिखाओ, हाँ दिखाओ। कौन सा? थुनी बाजार, जिला गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव, हमारी बच्ची 11 साल की थी, तब उसको सफेद दाग शरीर पर हो गए। बहुत दवा कराया, तब भी लोग बहुत दिखाए, तभी हमारी बच्ची ठीक नहीं हुई। गुरुदेव, उसका शरीर पर दाग बढ़ता जा रहा था। हमारी बच्ची को लोग हर कुछ कह देते थे। क्या करें? अब ये बीमारियां तो शरीर में आ गई, अब इसको कौन मिटा सकता? गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुई। तब हमारी देवरानी ने कहा, भाभी जी, आपके बेटी को पूरा शरीर ही सफेद होता जा रहा है। वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आती है। तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और आपने जो जो उपाय बताए वो सब करे। हम सीहोर पहुंच गए, बेटी को रुद्राक्ष दिलवाया, कंकर शंकर की पूजन कराई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। तभी हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और हमारी बच्ची तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर जल चढ़ाती है और जो जो उपाय आपने बताए बच्ची ने वो करे। जैसे गाय के बछड़े का दूध वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा, चंद्रमा वाला उपाय मेरी बच्ची ने करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी के शरीर के पूरे सफेद दाग मिट गए और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और है। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं ग्राम सुखसा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा एक बेटा जिसके शरीर में ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। गुरुजी, उसकी ना तो वो खा सकता था ना पानी पी सकता था, गला बंद सा हो गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच देखी और गले का ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे बेटे का, मैं छोटे से लड़के का कैसे ऑपरेशन कराती, ऑपरेशन का समझ नहीं पाया। तब हम लोग डॉक्टर से कहे कि हमको दवा दे दो, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। ऑपरेशन की तारीख निकाली गई और गुरुजी हम तारीख निकलवा कर आ गए। फिर कथा टीवी पर सुनी और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, बेटे को भी ले जाती, नंदी के पास बिठाकर जल बेटे को पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए लेकर गई, फिर वापिस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे बेटे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी नली साफ हो चुकी है और आवाज भी काम करने लगी और बेटे ने वापिस आनंद पाया। मेरे बेटे का नाम शिवाय गुप्ता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको?
शिव ओघड़ी है। करो आराधना। अंजना माता ने साधना आराधना करी। आराधना पुत्र के रूप में तुम मिल जाओ, नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है कि मैं पुत्र के रूप में मिलूं, ये मुश्किल है, पर अंश हो जाए। और पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन हृदय बसो। प्रकट हुए हनुमान जी शंकर भगवान का स्वरूप है। शंकर सुमन केशव। गले में जो प्रॉब्लम हो गई, यही बेटा है जिसके गले में डॉक्टर ने प्रॉब्लम बता दी थी। कुछ खा नहीं सकता था, पानी पी नहीं सकता था, बहुत तकलीफ आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। बाबा से खूब जोरदार ताली बजाकर महादेव नमन चरणों स्वीकार। बोलो सब बोलो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस तेरी कृपा हो जाए, एक करुणा की दृष्टि तेरी हो जाए, एक कृपा की दृष्टि बहुत प्रकट हो गए। शंकर सुमन केसरी नंदन महा विद्यावान। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, याद रखना शंकर जी का अंश हनुमान जी और हनुमान जी का एक अंश भी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम हनुमान जी का एक रोमावली का अंश। और लोग कह देते हैं हम हनुमान जी को अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, जान लो, हम अच्छे से जानते। तुम कहाँ जानोगे? क्या जानोगे? बस झगड़े में पति पत्नी एक दूसरे से कह देती है ना हम तुमको अच्छे से जानते हैं, वो सबसे अच्छी बात है।
उसके सिवाय तुम कोई कह दे हम शिव जी को जानते हैं, शंकर भगवान तो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप, कोई कह दे शंकर भगवान हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे बाप, शंकर जी तुम्हारे सामने। वो अंजना माता पार्थिव पूजन कर रही हैं, उनके सामने नहीं गए, कह दिया पार्वती तुम जाओ, पूछो क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, शंकर जी तो कभी भी हमारे सामने आके पूछते ही नहीं है कि क्या चाहिए। अच्छा है वो आके नहीं पूछ रहे, वो सुन लेते हैं, पार्वती जी को आज्ञा कर देते हैं, पार्वती जी नंदी को आज्ञा कर देती है, और बाबा नंदी प्रदोष काल में समय पर तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारी गोदियां भर देते हैं। बस इतनी कृपा बहुत, इतनी करुणा, बहुत इतनी कृपा, बहुत इतनी करुणा। ठीक है माँ, बेटी ठीक है। बेटी को पूरा शरीर में सफेद दाग हो गया था, बाबा की कृपा से अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में। ये बेटी अच्छा पिछली बार आया कह रही हैं कि सबने कहा था कि एक बार कथा के पंडाल में ले जाओ, तो हम पिछले वर्ष उसको यहाँ पंडाल में लाए थे, सीहोर में भी कावड़ यात्रा में ले गए थे, शरीर पर पूरा रोग ही रोग था। आज हमारी बेटी पूरी तरह से 1 साल भी नहीं हुआ और पूरी ठीक हो गई। ये बाबा के उसकी कृपा चाहिए। शिव जिस भाव से आप लोग आए हो, जिस भाव से आप बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, इतना भीड़ हो गया है प्रयाग में, इतना भीड़ हो गया है कि प्रयाग मेला तो चारों तरफ से घिरा ही है, प्रयाग के अंदर भी ट्रैफिक जाम है। और पूरे लोग आश्चर्य में हैं कि इतने आ कहां से गए एकदम। मेले में तो धीरे धीरे आते हैं और जब विशेष स्नान होता है नहाते हैं चले जाते हैं, पर ये तो कमी नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। शिव है शंकर। और आप विश्वास से अगर कथा सुन रहे हो, भरोसे से भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो निश्चित है कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली खुशियों से भरकर जरूर भेजेंगे। वो भेजेगा। और रिश्ता एक शिव जी से जब जुड़ जाता है, भगवान शंकर से जब संबंध जुड़ जाता है, जब भगवान शिव से एक संबंध जुड़ जाता है, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव स्वीकार, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। अंजना माता के शंकर जी के एक अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट। भगवान का नियम है, थोड़ा सा तो देते ही नहीं है। अभी तक अंजना माता के यहाँ एक संतान नहीं थी, एक नहीं थे। अब माता अंजना के घर में भी दिया तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया। हनुमान हुए, गतिमान हुए, रतिमान हुए, व्रतिमान हुए, मतिमान हुए, ऐसे हनुमान जी के भाई भी प्रकट। थोड़ा बहुत तो भगवान देते ही नहीं है, बहुत। शिव जी हमेशा थोड़ा बहुत नहीं देते, शंकर भगवान बहुता में देते हैं।
शंकर भगवान बहुता में प्रदान करते हैं, बहुता में देते हैं। शिव थोड़ा बहुत नहीं देते, बहुता में देते हैं। शिव बहुता, और भगवान भोलेनाथ ने दिया, खूब दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, तारकासुर का संकल्प पूरा करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए। एक असुर का संकल्प पूरा करना, असुर का संकल्प पूरा करना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई दुश्मन नहीं। पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर गंधर्व नाग कन्या अप्सरा जितने भी हैं शंकर भगवान के, असुर भी देवता भी सब शिव के प्रेमी हैं। शंकर भगवान का कोई द्रोही है ही नहीं, शिव का कोई दुश्मन है ही नहीं। और दुनिया के लोग क्या कहते हैं, बजरंग बली काटो दुश्मन की। मतलब तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे दुश्मन है और तुम दिन रात एक ही काम करते हो, तो दुश्मन की नली काटो। भगवान कितना टाइम बर्बाद करते हो आप लोग व्यर्थ का। भगवान के मंदिर में जाते हो और भगवान से कहते हो मेरी पड़ोसन ने मेरे साथ ऐसा करती हो, भगवान उसको कोसते रहते हो दिन भर बैठे बैठे अपने घरों में। तुम जो दुश्मन है तुम्हारे, जो कष्ट दे रहे हैं तुमको, तुम उनको कोसते रहते हो। और शिव पुराण कहती है इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो उनको कोसने में। एक लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से कहो ऐसी कृपा कर, खूब आनंद में मस्ती में खूब अलमस्त रहूं, खुश रहूं, सारी रोग बीमारी तकलीफ सब दूर कर दे, तेरी कृपा मुझ पर कर दे। और जब उसकी कृपा तुम्हारे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो किसी को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कुस कुस के खुद ही पड़ जाएगा। काय को तुम्हें विचार करना। हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे डॉक्टर बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी के बच्चे इंजीनियर बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी की 4 मंजिला बिल्डिंग बन जाए। हे भगवान हमारे पड़ोसी की यहां 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? अगर हमारे यहां बहू का छोरा छोरी हो, गाड़ी तो है ही नहीं, पड़ोसी की बेल बजाएंगे, उसकी गाड़ी ले जाएंगे। भगवान हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक छोड़कर नहीं आएंगे, हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आएंगे। और हमारे घर में जरा सी तकलीफ हुई, बेटा जरा पड़ोसी का डॉक्टर का छोरा बेटा देख ले, पड़ोसी के नाते वो निकल कर आएगा। काकी जी चिंता मत करो, सब बीपी मीपी बढ़िया, शुगर बढ़िया, ये बढ़िया, कम से कम चेक करके। और भगवान पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला कर दे। जब भी सियोर वाला महाराज हमारे गाँव में कथा करने आए, हमारे आधे मेहमान पड़ोसी के ठहर जाए। भगवान करुणा कर, दया कर। कितनी अच्छी हमारे सतुआ बाबा के कितने अच्छे पड़ोसी हैं, हमें जलन हो रही है देख देख के। सतुआ बाबा के अड़ोसी पड़ोसी को तो देखो, सामने वाले माइक पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे जितने। फिर वही कल वाली बात, चाय की हरिहर हो रही है, संत भगवान आओ। कितने अच्छे पड़ोसी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जितने कथा में है चाय की। अब इतने अच्छे पड़ोसी और कहाँ मिलेंगे सतुआ बाबा जी। सामने वाले कितने अच्छे, तुम्हारे पास वाले कितने अच्छे, इधर पीछे वाले तुम्हारे तो अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब जोरदार, सब जोरदार। पीछे वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, इधर वाले भी चिल्लाते, चारों तरफ। हमारे यहाँ तो सतुआ बाबा जी, हमारे यहाँ सीहोर में अगर कोई हमारे कोई पड़ोसी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर दे तो झगड़ा हो जाता है। और यहाँ तो 5 दिन से पड़ोसियों के दरवाजे पर टिके बैठे बैग ले लेके, कोई हिलने कोई तैयार नहीं।
और कल हम माइक में सुन रहे थे, एक बाबा जी कह रहे थे आज की कथा हो गई है, चलो उठो घर जाओ कल आना। तो एक माता की आवाज आ रही थी माइक पे, अभी नहीं जाएंगे 2 दिन तक और रुकेंगे। तो बाबा जी माइक पे बोल रहे थे इसको छोड़ दो, पड़ोसन को उठाओ, इसको ऐसे माघ मेले में तो वास्तव में लोग कहते हैं मनुष्य माघ मेले में आता है। हम कहते हैं इतने अच्छे अच्छे संतों के आश्रम बने हैं, सन्यासियों के बने हैं, साधुओं के बने हैं, और जहां इतनी प्रेम की वाणी बोली जाती है तो पक्का है 33 कोटि देवता प्रयाग की भूमि पर जरूर आते हो, जरूर आते हैं। ये प्रयाग की धरा पर जरूर इतने प्रेम से बोलते हैं, और कितने प्रेम से बुलाते हैं। हरिहर हो गई है, आ जाओ हरिहर है, आओ। बड़ी कृपा है सतुआ बाबा जी, गजब की कृपा है। अंदर से जलन हो रही हमको तुमसे। शिव शिव है, शंकर शंकर है, इसलिए रावण को बाबा तूने लंका दिया। देखो रोज एक भजन होता है, माताओं ने पत्र लिखकर भेजा है, 2 बार स्तुति करा दो आखिरी दिन, इसलिए हमने जोड़ दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हे विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया।
शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो भोले गौरा विराजे, बाएं बुझाए भोला गौरा विराजे, नंदी में भोले तेरे नंदी विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हरलो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हरलो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस है, कुछ ही क्षणों में कथा विराम की ओर जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव बोलिए, हृदय से प्रार्थना करिए। ये मौका मिला है, आज कथा का विराम दिवस है। आज 31 जनवरी को ये कथा विराम ले रही है। फिर 11, 12, 13 को डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर रहेगा। 24 फरवरी से 2 मार्च शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल और 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान कथा रहेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे।
शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा